गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए इतिहास का जो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं दोस्तों, 1990 से 2020 तक आए हुए सभी एग्जामों में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो भी जिस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इतिहास का, मैं उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। चूंकि एग्जाम नज़दीक है दोस्तों, बीपीएससी का भी और बीपीएससी सीडीपीओ का भी, तो क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों चलती रहेगी। मैं इतिहास का और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, साथ ही मैं दोस्तों भूगोल का भी, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता हूं जो बहुत ही आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने ही आने हैं क्वेश्चन दोस्तों इससे। दोस्तों चलिए इसी कड़ी में दोस्तों भारत में जो यूरोपियन कंपनीज आई उसका मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, आप वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया। देखो दोस्तों, पहला आप जानते हैं दोस्तों, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था दोस्तों? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, यह पुर्तगाल से आया और इसने भारत को खोजा, भारत का समुद्री मार्ग खोजा इसने। कब दोस्तों? 1498 में। और पुर्तगाल के ही लोग थे जिन्होंने पहली बार समुद्री व्यापार भारत के साथ क्या किया था? स्थापित किया था। पुर्तगाल के ही लोग कौन थे दोस्तों? समुद्री व्यापार भारत के साथ इन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था। ठीक है, भारत के साथ क्या किया था? स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो को देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछे दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट, ये वास्को डी गामा पहली बार भारत के कालीकट केरला में आया था दोस्तों, और यहां पर इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जमोरिन ने। और यह समुद्री मार्ग से होते हुए जो भारत आया था, तो इसका सहायता किसने किया था दोस्तों? एक अब्दुल मजीद नाम का गुजराती पथ प्रदर्शक था। कौन था दोस्तों? अब्दुल मजीद गुजरात का पथ प्रदर्शक था। क्या था दोस्तों? उसने रास्ता बताया कि तुम इस तरह जाओ, तुमको भारत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पथ प्रदर्शक था, याद रहेगा आपको। अब्दुल मजीद गुजरात का रहने वाला था, उसने ही भारत का मार्ग उसको बताया और वो समुद्री मार्ग से भारत आया 1498 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहां पर आने के बाद उसका जो राजा था, यहाँ का कालीकट का जो राजा था जमोरिन ने उसका स्वागत किया। आदिवासी का राजा था वो। ठीक है दोस्तों, जमोरिन ने। ठीक है, याद रहेगा 1498 में आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देख लीजिए दोस्तों कितने एग्जामों में पूछा हुआ। आगे चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले लोग थे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि पुर्तगाली लोग जो है यहां से काली मिर्च ले आते थे दोस्तों, मसाले जो है ये लोग यहाँ से व्यापार करते थे, मसाले का व्यापार ये लोग करते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, अगर पूछा जाए कि पुर्तगाली लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो मसालों का व्यापार करते थे। और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? तो वास्को डी गामा 1498 में आया। उसने भारत का समुद्री मार्ग खोजा और भारत के साथ व्यापार इसने संबंध स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाली पहले आए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। अगर क्रम पूछ दिया जाए कि कौन कौन सा, देखिए दोस्तों, व्यापार करने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आया। ठीक है दोस्तों, फिर डच आया। कौन आया दोस्तों? डच आए। फिर कौन आए दोस्तों? अंग्रेज आए। फिर कौन आया दोस्तों? डेनिस आए। फिर कौन आया दोस्तों? फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम है। पुर्तगाली, डच, फ्रांस, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। एग्जामों में डायरेक्ट पूछता है दोस्तों, क्रम भी पूछ देता है, इसलिए आपको ध्यान रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? देखिए दोस्तों, पुर्तगाली जो वायसराय था, वो जो पहला आया था वो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा आया था। कौन आया था दोस्तों? फ्रांसिस्को। कौन आया था दोस्तों? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। कौन था दोस्तों? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? यह कब आया था? 1505 ईस्वी में ये भारत आया था। कब आया था दोस्तों? 1505 ईस्वी में यह भारत आया था। पहला वायसराय बन के यह भारत आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, वायसराय नहीं था, एक व्यापारी था। वो व्यापारी यहां से काली मिर्च ले आता था पुर्तगाल। ठीक है, लेकिन वायसराय यहां पे अपना उपनिवेश स्थापित किया, यहां पर अपना कारखाना स्थापित किया। तो उस कारखाने का प्रथम वायसराय कौन बना दोस्तों? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वास्को डी गामा व्यापारी बन के आया था, उसने व्यापार खोजा, वो वायसराय नहीं था। ठीक है, तो अल्मोड़ा जो है यहाँ का पहला जो वायसराय बनकर आया। ठीक है, अपना यहाँ पे उन्होंने उद्योग स्थापित किया, तो उद्योग का वायसराय बन के आया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट पर किसने किया? देखिए दोस्तों, 1498 ईस्वी में केरला के कालीकट तट पर पहुंचा कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, केरला के कालीकट तट पर, केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। ठीक है दोस्तों, केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा। वहां पर इसका स्वागत आदिवासियों के राजा जमोरिन ने किया। किसने किया दोस्तों? आदिवासियों के राजा जमोरिन ने किया। ठीक है, राजा जमोरिन ने।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। तो आंसर जमोरीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, याद रखिए। निम्न में कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो पहला जो फ्रांसिस्को दो अल्मोड़ा जो वायसराय बन के आया, पुर्तगाली वायसराय, देखिए उसने क्या किया दोस्तों, वह चाहता था कि पूरे समुंदर पर उसका अधिकार हो जाए। ठीक है दोस्तों, वो हिंद महासागर में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो था, ये प्रथम वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय था, प्रथम वायसराय था पुर्तगालियों का। क्या था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था दोस्तों कि हिंद महासागर में यह अपना प्रभुत्व स्थापित, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। प्रभुत्व क्या करना चाहता था? स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो इसकी जो नीति अपनाया, इसको हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो उसी नीति को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, यह चाहता था पुर्तगाली वायसराय बनकर, और ये भारत में ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने कहा कि हिंद महासागर में भाई मेरी ही जहाजें जाएंगे। तो इसके लिए इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ठीक है दोस्तों, तो किसने लाया? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ठीक है, आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा सही मिलान है? ठीक है दोस्तों, देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, सही है। कोलंबस जो है स्पेन का रहने वाला था, ये भी सही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, वास्को डी गामा ने क्या खोजा दोस्तों? भारत खोजा। ठीक है, कोलंबस ने किसको खोजा था दोस्तों? अमेरिका का समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक जो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने किसको खोजा था दोस्तों? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का समुद्री मार्ग खोजा था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है। तस्मान जो थे हॉलैंड के रहने वाले थे, और तस्मान ने किसका खोज किया था दोस्तों? इन्होंने तस्मान ने वान डिमेंस लैंड तथा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के जो थे ये न्यूजीलैंड खोजा था। इन्होंने क्या खोजा था दोस्तों? न्यूजीलैंड, याद रखिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाले थे, इन्होंने भारत का खोज किया। कोलंबस स्पेन का रहने वाले थे, इन्होंने अमेरिका को खोजा। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाले थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खोजा। और तस्मान के हॉलैंड का रहने वाले थे, तस्मान, इन्होंने न्यूजीलैंड को खोजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूं। आप वीडियो को देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहला वायसराय बनकर कौन आया दोस्तों? ये देखिए, आप यहां से क्लियर मैं करता हूं। वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग इसने खोजा। ठीक है, समुद्री मार्ग खोजा, और यह क्या था? एक व्यापारी था। पुर्तगाल का क्या था दोस्तों? एक व्यापारी था। ठीक है, जब व्यापार ये वास्को डी गामा ने बहुत ज्यादा फायदा कमाया, यहां से मसालों का ले जाकर मसाले अपने देश में, इससे बहुत ज्यादा फायदा कमाया। तो वहां की जो सरकार थी पुर्तगाल, उसने सोची कि अगर वहां पर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए तो हम बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांसिस्को दो अल्मोड़ा को पहला पुर्तगाली वायसराय बनाकर पुर्तगाल सरकार ने भेजा। पुर्तगाली क्या हुआ? वायसराय बनकर आया, वायसराय बनकर आया। ठीक है दोस्तों, कौन? अल्मीड़ा। ठीक है, अब आपको बताते हैं दोस्तों, दूसरा वायसराय, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क 1509 में आया। देखिए दोस्तों, यह 1500 किस में आता है दोस्तों? मैंने आपको बताया, ये 1505 ईस्वी में आता है। ठीक है, 1505 से 1509 में कौन है? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, अल्बुकर्क जो है, इसने गोवा की विजय की, इसने गोवा को जीत लिया। गोवा का क्या किया? इसने विजय किया। ठीक है दोस्तों, इसने गोवा को जीत लिया। और कब जीता दोस्तों? 1510 ईस्वी में। ठीक है, इसने वहां के जो थे आदिल शाह को हरा दिया। किसको हरा दिया दोस्तों? आदिल शाह को हरा दिया इसने 1510 में, और गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, कौन? अल्बुकर्क ने। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो गोवा का विजय अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा को जीत लिया। 1509 में आया, और 1510 में उसने आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये याद रखिए। पुर्तगालियों ने भारत में कहां पर अपना पहला दुर्ग निर्माण किया? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आपको पूछेगा ही क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसने पहला जो दुर्ग है अपना कोचीन में बनाया। कहां पर दोस्तों बनाया? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग 1503 ईस्वी में कहां पर बनाया दोस्तों? कोचीन में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और किसने करवाया दोस्तों? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने। किसने करवाया था? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने, ये उस समय गवर्नर नहीं था। याद रखिए, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने कराया, लेकिन यह गवर्नर नहीं था उस समय। यह 1509 ईस्वी में गवर्नर बना। आपको बताया दोस्तों, यह गवर्नर नहीं था उस समय, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन।
भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। ठीक है दोस्तों, यही क्रम है, याद रखिए। पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ओके दोस्तों, याद रखिए। बंगाल की निम्न फैक्ट्री में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ठीक है दोस्तों, बंगाल में पुर्तगालियों ने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों। कहां पर? हुगली में। कब स्थापित की थी दोस्तों? हुगली में स्थापित किया था। ठीक है, 1534 में। कब स्थापित किया था दोस्तों? ये 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह ने यहां पर स्थापित करवाई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको। 1534 में हुगली में पुर्तगालियों ने स्थापित की। हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनवाया दोस्तों? ये भी पुर्तगालियों ने ही बनाया। ठीक है दोस्तों ना, हुगली जो नदी थी उसको उसने क्या किया? लूटपाट का अड्डा बनवा दिया। वहां पर बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करवाते थे पुर्तगाली लोग। कलकत्ता का संस्थापक कौन है दोस्तों? ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। जॉब चार्नक जो है कलकत्ता के संस्थापक है दोस्तों। ठीक है ना। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख ये क्या थे? कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे। ठीक है, और अंग्रेजों के व्यापार के केंद्र इन्होंने बनाया था। कौन थे? ये कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे। फैक्ट्री के प्रमुख थे और ये क्या इन्होंने किया? इन्होंने कलकत्ता शहर को बसाया। ठीक है, याद रखिए। देखो, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस लोगों ने प्रारंभ की? देखिए दोस्तों, एक होता है सिंगल पूंजी, मतलब एक कंपनी लगाई, और संयुक्त पूंजी मतलब बहुत सारे कंपनियों को उसमें पैसा लगा हुआ है। तो ये ऐसी शुरुआत डचों ने की थी। किसने किया था दोस्तों? डचों ने किया था, याद रखिए। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, आपको याद रखिए। ठीक है, डचों ने किया। निम्न में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले लिवेट कंपनी को पहला अधिकार दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों? 1593 ईस्वी में लिवेट कंपनी को अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, लिवेट कंपनी थी ब्रिटिश की। 1593 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? अधिकार दिया गया था 1593 में। देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय। देखिए दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1599 ईस्वी में हुई थी। आप जानते हैं कि उस समय अकबर का शासन था। अकबर का शासन 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हुआ। उसके बाद जहांगीर उनका जो है शासक बना। ठीक है, तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लंदन में। उस समय अकबर शासन में थे। किस मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मसूलीपट्टनम में अपना पहला अस्थायी कारखाना खोला? ठीक है दोस्तों, याद रखिए। 1600 मसूलीपट्टनम में है जो अस्थायी कारखाना 1611 ईस्वी में खोला गया। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो शासन काल में थे दोस्तों, उस समय जहांगीर था। ठीक है दोस्तों, कौन था दोस्तों? 1611। 1605 में देहांत के बाद अकबर का जहांगीर शासन में आया, मुगल शासक बना। तो उस समय 1611 में जो अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में बनाया अंग्रेजों ने, उस समय जहांगीर शासन काल में था। ठीक है, भारत में 1613 में ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला अस्थायी कारखाना कहां खोला दोस्तों? देखिए, अस्थायी मसूलीपट्टनम में खोला और अस्थायी कारखाना सूरत में खोला। कब खोला दोस्तों? 1613 में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हरा दिया? देखिए दोस्तों, हुआ क्या? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस। देखिए, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस थे। क्या थे दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस, याद रखिए। 1608 ईस्वी में एक कैप्टन हॉकिंस थे। कौन थे दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। वो क्या हुआ? मुगल दरबार में आए 1608 में। ठीक है, किंतु उनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित नहीं करने दी गई। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति उनको नहीं मिली। ठीक है, अनुमति नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या हुआ? 1611 में एक थे ब्रिटेन के कैप्टन मिडल्टन, सूरत में वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करवाने में सफल रहे। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने वहां पर मुगल दरबार में मुगल के बादशाहों से बात की और उनको इजाजत मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन है जो स्वल्ली के स्थान पर अंग्रेजों को हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट थे। दो स्वल्ली के स्थान पर उन्होंने पुर्तगालियों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली चूंकि भारत में पूरे तरह शासन में थे, वो उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया। वो अंग्रेजों को व्यापार यहाँ पे करने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो, लेकिन अंग्रेज भी अड़ गए थे कि वो व्यापार करेंगे। वो बार बार मुगल बादशाहों से मिलकर उनसे अनुमति लेते थे। आखिरकार 1613 ईस्वी में उनको अनुमति मिली और उन्होंने सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था दोस्तों? इन्होंने ले लिया था पुर्तगालियों से, बंबई छीन लिया था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और जो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कोई पहली यूरोपियन है जिसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी याद रखिएगा। औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को निष्कासित कर दिया था? देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया था देश से। ठीक है दोस्तों, बंबई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बना लिया था। इसने सर जॉन चाइल्ड क्या किया था दोस्तों? इसने किया क्या? इसने बंदरगाह, ठीक है ना, मुगल बंदरगाहों को घेरा। ठीक है दोस्तों, मुगल बंदरगाहों को घेरा तथा हज यात्रियों को जाने से रोका। ठीक है, हज यात्रियों को जाने से रोका सर जॉन चाइल्ड ने। ठीक है दोस्तों, हज यात्रियों को जाने से रोका। इसी को देखते हुए औरंगजेब ने क्या किया दोस्तों? फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से इन्हें निष्कासित कर दिया। कब दोस्तों? 1688 में। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था क्योंकि इन्होंने हज यात्रियों को जाने से रोका। देखिए दोस्तों, कर्नाटक युद्ध की बात है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता ही मेन है। ठीक है, प्रतिद्वंदता ही दोनों के, लेकिन तत्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांस के कुछ जहाजों को अधिग्रहण कर लिया, जिसके कारण गुस्से में कर्नाटक युद्ध का यह तत्कालिक कारण बना। ठीक है दोस्तों, लगभग 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, अगर पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखिए दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो सारे कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ दोस्तों? याद रखिए 1740 से 1748 तक हुआ, 1740 से 48 तक। और इस युद्ध का जो मतलब अंत हुआ वो एक्सला चैपल संधि के तहत हुआ। एक्सला चैपल एग्जामों में पूछा हुआ दोस्तों, एक्सला चैपल संधि के तहत हुआ। ठीक है, ठीक है, इसमें कौन जीता कौन हरा, ये युद्ध अनिर्णीय ही रहा। ठीक है दोस्तों, फिर अगर पूछा जाए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच? द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब चला दोस्तों? ये चला 1758 से 63 तक। ठीक है दोस्तों, कब चला? 1758 से 63 तक चला। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा। क्या रहा दोस्तों? और निर्णायक युद्ध रहा, याद रखिए। फिर हुआ दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? 1749 से ये 1758 से 1763 तक ये हुआ। ये दोस्तों ये गलत है, मैं आपको बता देता हूं, ये गलत है। ये जो हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये 1749 से 54 तक हुआ। कब तक हुआ दोस्तों? 1749 से 54 तक हुआ। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से खत्म हुआ। किससे संधि हुआ दोस्तों? पेरिस की संधि से। तो याद रखिए, ये तीनों पूछ सकता है कौन सा संधि कब हुआ और किनके किनके बीच हुआ। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी की प्रतिद्वंदता का कारण था कर्नाटक युद्ध। ठीक है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे कैसे हुआ आप देख लीजिए इसको। वह कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने जमीन हड़पने के लिए भारत के राजाओं के झगड़े में, देखिए दोस्तों ये डुप्ले था। डुप्ले का कहना था कि भारत के राजाओं के झगड़े में भाग लो और उनकी संपत्ति को हड़प लो। ठीक है दोस्तों, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे अपनाए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। इन्होंने क्या किया, दो के बीच लड़ाई लगी है तो ये तीसरा आग बोने चला जाता था, इसका यही काम था दोस्तों। मतलब तीसरा बजा के उन दोनों के बीच कुछ ऐसा बोल देता कि इसको फायदा मिल जाता था। एक का लड़ाई कर दे तो दूसरा दुश्मन बन गया, एक फायदा हो गया। तो ये जमीन हड़पने की नीति अपनाया डुप्ले, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ने फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया? देखिए दोस्तों ये सूरत में लगाया है। कहां दोस्तों लगाया है? सूरत में। ठीक है, याद रखिए सूरत में अंग्रेज सबसे पहला कारखाना जो अंग्रेजों ने लगाया था। और ये कब लगाया था दोस्तों? 1664 ईस्वी में। कब लगाया था दोस्तों? 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664 ईस्वी में देखिए क्या हुआ था दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी दोस्तों? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? लुई 14वें के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना जो है पहला कारखाना 1664 में लगवाया। और ठीक है, याद रखिए।
और 1668 में, ये दोस्तों सूरत में कब हुआ था, ये 1668 में लगाया। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 में, ठीक है। 68 में सूरत में अपना कारखाना लगाया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अभी मैंने बताया कि लुई 14वें के शासनकाल में हुई, ठीक है दोस्तों। लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए दोस्तों, डचों ने बंगाल में अपना एक कारखाना स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। वो कहां पर स्थापित किया? तो चिनसुरा में। कहां पर स्थापित किया था दोस्तों? चिनसुरा में, ठीक है। डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पिपली में लगाई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए, अगर पहला कारखाना डचों ने बंगाल में, बंगाल का पहला कारखाना कहां लगाया था दोस्तों? पिपली में। कहां लगाया था दोस्तों? पिपली। अगर ये भी पूछ सकता है, बंगाल में कहां लगाया था? पिपली में। कब लगाया था? 1627 में, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों। और इसके अलावा बहुत जगह इसने क्या किया, अपना कारखाना खोला। जो चिनसुरा में दोस्तों कब लगाया? ये 1653 में। चिनसुरा में कब लगाया गया? 1653 में। तो याद रखना है दोस्तों, बंगाल में कौन सा कारखाना, तो चूंकि ऑप्शन में दोस्तों पिपली नहीं दिया इसलिए चिनसुरा होगा। चिनसुरा में उसने लगाया 1653 में। पिपली में कब लगाया था? 1627 में। याद रखिए, ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो दोस्तों वो जगह बिहार है। यूरोपवासी जो है बिहार से अफीम और सोरा का क्या करते थे? निर्यात करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? दोस्तों ये फ्रांसीसी ही हैं। देखिए दोस्तों, पुर्तगाली कब आए? 1498 में। आप जानते हैं कब आए दोस्तों? 1498 में। अगर डच आए कब? 1498 में पुर्तगाली आए, ठीक है दोस्तों। डच आए कब? 1605 ईस्वी में। याद रख लिए, काल पूछ सकता है दोस्तों। अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में, इन्होंने कारखाना बनाया अपना, ठीक है दोस्तों। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन 1608 में क्या किया? इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया। और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला, डचों ने पाटलिपुत्र में अपना कारखाना कब स्थापित किया? देखिए दोस्तों, कारखाना डचों ने पाटलिपुत्र में 1638 ईस्वी में लगाया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को लगाइए। देखिए दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, आपको छोड़ना नहीं है सारे एग्जाम का। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं, 1605 में जो है ये मुसलीपट्टनम में डचों ने अपना लगाया। कहां लगाया दोस्तों? मुसलीपट्टनम में कारखाना। 1616 में दोस्तों कहां लगाया? सूरत में लगाया। पूछ सकता है दोस्तों। 1619 में कहां लगाया? आगरा में लगाया, ठीक है। और 1638 में कहां लगाया? पाटलिपुत्र। आप समझ ही रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको लगभग इसी से क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है दोस्तों। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए और बहुत सारे एग्जामों को देखा है, तो आप निश्चिंत रहें और क्वेश्चन को देखिए, ठीक है दोस्तों। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो। थैंक यू।